मेरे को ज़रूर पता है वीडियो पर क्लिक लिया है, लेकिन वीडियो को फुल वॉच नहीं करोगे, क्योंकि सबसे पहले नीचे देखोगे कि यार इस पर सब्सक्राइबर कम है। चलो यार देखो तो देखो, न देखो तो न देखो। देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर 2 मिनट का समय निकाल लिया, इसका मतलब भाई आपको जीवन का सार का पता चल जाएगा। देखिए पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, आपका नहीं यार, ये सभी का सवाल होता है। हर स्टूडेंट 20 या फिर 25 ऐज का है, उसका सभी का सवाल होता है कि यार पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर 5-10 मिनट, आधा घंटे अगर पढ़ाई में टाइम लगाकर किताब के आगे बैठ भी जाते हैं तो यार मन बिल्कुल भी नहीं लगता, न तो कुछ पढ़ा हुआ याद रहता, और भाई जो भी पूरे घर के काम है या फिर आसपास के काम है उसमें मन लगता है। देखिए इससे निजात किस तरीके से पाया जा सकता है, सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि यार आप पूरे दिन अपने आप को बिजी रखिए। अगर बिजी रखोगे, आपको निठल्ले ऐसे नहीं पड़े रहोगे, बिना काम के ऐसे नहीं पड़े रहोगे, बिजी रखोगे तो आपको अपने आप पढ़ने का मन करेगा। मान लीजिए किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही होता है कि अपने आप को बिजी रखिए। भले ही वो कोई काम में रखिए या फिर पढ़ाई में रखिए। तो आप सबसे पहले अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखोगे ना, तो आपको दूसरों मतलब जो भी काम है वो दिमाग में आपके आएगा ही नहीं। तो आप सबसे पहले पढ़ाई में अपने आप को बिजी रखिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने आप को भाई 10 दिन आप ज़रूर पढ़ाई में ज़बरदस्ती घोल कर रखिए। आपका मन नहीं लगता है तो 5-10 दिन तक अपने आप को ज़बरदस्ती पढ़ाई के आगे बैठाइए। टेबल चेयर है आपकी, उसके आगे बैठाकर अपने आप को पढ़ाइए। किताब को ज़बरदस्ती पढ़ाइए अपने आप को। अगर भाई मन खुद का वश में नहीं है, इसका मतलब कुछ भी वश में नहीं है। तो अपने आप को मन में वश में करने के लिए भाई खुद को तो यार प्रण लेना पड़ेगा, खुद को तो कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो अपने आप को, खुद को पढ़ाई के आगे, टेबल कुर्सी के आगे ज़बरदस्ती 5-10 दिन तक बैठाओगे ना, तब अपने आप भाई अपना पढ़ाई का मन है वो करने लगेगा। देखिए सबसे पहले तो कोई गोलियाँ या फिर कोई दवाइयाँ नहीं आती हैं जो आपको दे दें और आपका पढ़ाई में मन करने लग जाए, बिल्कुल भी गलत है। ये बादाम खाने से, काजू खाने से, किशमिश खाने से, इसमें पढ़ाई से मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। अपने आप को जब ज़बरदस्ती बैठाओगे ना, देखिए किसी भी काम में जोर आता है ना, उसी काम में आगे जाकर वो फल देता है ना, तो मजा भी आता है। तो आपको जबरदस्ती पढ़ाई में घुसाना है, अपने दिमाग को लगाना ही है, तब आपका जाकर मन लगेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले तो सरल पढ़ते हो, उसके बाद हार्ड पढ़ते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको इजी नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपको हार्ड पढ़ना है। सुबह जल्दी उठते हो ना, तो उस टाइम पर अगर हार्ड पढ़ोगे तो उस टाइम पर आपका मन तरोताजा रहेगा, और हार्ड है वो ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन आप दिमाग थकने के बाद हार्ड लेते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड आपको लगता है। मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हार्ड है, उसको सबसे पहले सुबह ही पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका ईजी सब्जेक्ट है उसको बाद में, दोपहर के बाद में पढ़ लीजिए, ताकि आपको दिमाग है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप दिमाग को अपनी किताब से नहीं हटा पाओगे। तो आप सबसे पहले तो हार्ड पढ़िए, उसके बाद आप ईजी को पढ़िए। यहाँ पर आपको मैं चौथा पॉइंट बताने जाऊँगा। देखिए भाई चौथा पॉइंट ये है कि आप जैसे मान लीजिए जीके पढ़ रहे हो, तो पूरे दिन जीके ही जीके पढ़ते जाते हो। मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, पूरे दिन बायोलॉजी, मैथ पढ़ रहे हो, पूरे दिन मैथ, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो यार, पूरे दिन पढ़ते जाते हो। भाई पूरे दिन मत पढ़ा करो। 2 घंटे या फिर ढाई घंटे से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को मत दिया करो। 2 घंटे से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मत दिया करो। यानी कि सब्जेक्ट आप हर दिन में, पूरे दिन में पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ा करो। यानी कि जितने भी आपके सिलेबस में सब्जेक्ट हैं उनको पूरों को टाइम दिया करो। ऐसा नहीं है कि यार आज तो इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, कल इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, परसों इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, ऐसे नहीं है। चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन हर सब्जेक्ट को आप पूरे दिन टाइम दोगे ना, तब अपने आप का बिल्कुल भी मन करने लग जाएगा। यानी कि अपने आप को तरोताज़ा महसूस करोगे और अपने आप का किताब में बिल्कुल मन करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट को पूरे दिन है, मान लीजिए कितने भी 5, 6, 7 कितने भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट को आप पूरे दिन टाइम दिया करो। यानी कि 2 घंटे ही दो, लेकिन हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना ही है। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। चलिए किसी मोटिवेशन वीडियोज़ अगर आपको चाहते हैं, पसंद आते हैं, तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों कोई भी गलती हो माफ़ कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।